दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में जिसमें रीजनिंग आती है उसमें ब्लड रिलेशन क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। कई लोग विजुलाइज करते हैं, अपने आप को रिलेट करते हैं उस क्वेश्चन के साथ। मैं आपको रिलेशन ट्री बना के इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। बहुत लोग आपको इसमें जानते भी होंगे, फिर भी आप देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए जो जो फीमेल्स होंगी उनको हम सर्कल से डिनोट करेंगे और जितने भी मेल्स होंगे उनको हम स्क्वायर से डिनोट करेंगे। जैसे आपको ये 7-8 पॉइंट्स हैं, जैसे पहले दूसरा से 8-9 पॉइंट्स हैं, इनको आपको रिमेंबर करना है। आप कोशिश करिए एक पेन और कॉपी लेके बैठिए और आप साथ के साथ नोट करते चलिए। जैसे फीमेल को हम सर्कल से डिनोट कर रहे हैं और मेल्स को हम स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं। जैसे अगर लिखा है क्वेश्चन में ए इज़ फादर ऑफ बी, ए बी के पिता हैं, तो देखिए जो भी ये हमारे जनरेशन गैप्स होते हैं, जैसे ये जनरेशन गैप है ए इज़ फादर ऑफ बी, मतलब यहाँ पे कितने जनरेशन गैप है? 2 का, यानी कि ए बी के पिता हैं, ए बी के पिता हैं, तो 2 जनरेशन गैप। तो हमने क्या कहा कि जो ए इज़ फादर ऑफ बी, यानी कि ए जो है पिता है यानी मेल है, तो ये तो कन्फर्म है कि ए मेल है, तो ए को हमने स्क्वायर से डिनोट किया। ए इज़ फादर ऑफ बी, बी के पिता, लेकिन बी के बारे में कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये बी लड़का है या लड़की है, गर्ल है, बॉय है, क्या है। तो बी पे हम कोई ना सर्कल ना स्क्वायर कुछ नहीं करेंगे, सिंपली ए इज़ फादर ऑफ बी, तो बी से ऊपर ए रहेंगे। दूसरे पे देखिए ए इज सन ऑफ बी, ए बी के सन है, यानी ए इज सन ऑफ बी, ए बेटे हैं बी के, यानी बी ऊपर रहेंगे और ए नीचे रहेंगे। तो बी ए इज सन ऑफ बी, यानी ए बेटे हैं, यानी ए मेल हैं। किसके? ए बेटे हैं किसके? बी के। लेकिन बी क्या है? ए की मम्मी है कि ए के पापा है, हमको कंफर्म नहीं है, तो बी पे हम ना स्क्वायर ना सर्कल कुछ नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं ना? आगे देखिए, तीसरा देखिए ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब ए और बी भाई भाई है, यानी ये सेम जनरेशन की बात हो रही है। तो जब सेम जनरेशन की बात होगी तो ए और बी सेम लेवल पे रहेंगे। इसके पहले देखिए ये जनरेशन गैप था, एक जनरेशन गैप था, तो ये ऊपर नीचे थे। और यहाँ पे ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए और बी में आपस में भाई का संबंध है, तो यानी ये सेम जनरेशन लेवल पे यानी एक साथ रहेंगे। तो अब देखिए ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है बी का, बी क्या है पता नहीं, बी बहन है, बी ए की बहन है कि बी ए का भाई है, मैं नहीं पता, लेकिन ये कन्फर्म है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, तो यानी ए पे स्क्वायर होगा और बी पे कुछ नहीं। हाँ, अब एक चीज़ देखिए, अगर हम ए और बी को ऐसे डायरेक्ट लाइन से जोड़ते हैं, ऐसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं, वो अभी आप देखेंगे। डायरेक्ट लिंक हम रखते हैं सिर्फ पति और पत्नी के बीच में, क्योंकि पति पत्नी भी सेम जनरेशन के हैं। तो अब जैसे इन ए बी में अगर ये डायरेक्ट हम एक लाइन खींच देते बीच में डायरेक्ट, तो ए यानी ए और बी पति पत्नी है, तो ए के ऊपर स्क्वायर यानी ए मेल है और बी, फिर जनरल सी बात, ए मेल है तो बी फीमेल होगी, उसकी वाइफ होगी। लेकिन अगर यहाँ पे पति पत्नी की बात ना हो कि भाई बहन की बात हो रही है, तो हम इस तरह से लाइन खींचेंगे, इस तरह से। अब आप अभी आगे देखते रहिए, आगे पूरा आपको समझ में आएगा। अब आगे देखिए, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज सिस्टर ऑफ ए, यानी ए बी का भाई है, ए बी का भाई यानी ए पे स्क्वायर, बी का भाई है, एंड बी इज सिस्टर ऑफ ए, बी बहन है ए की, यानी कि इसमें क्लियर है कि ए और बी भाई बहन है, और जब भाई बहन है तो इनमें जो लिंक होगा इस तरह से होगा। अब हाँ, ये पांचवा देखिए, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, जब यहाँ हस्बैंड वाइफ की बात हो रही, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, मतलब ए बी का हस्बैंड है, तो बी क्या है? जाहिर सी बात है ए की वाइफ होगी। तो जब बी ए की वाइफ है तो इसमें
जहाँ इसमें सर्कल इसमें स्क्वायर, और ये क्योंकि हस्बैंड वाइफ की बात हो रही थी उसमें डायरेक्ट लिंक होगा। यही बात मैं यहाँ आपको समझा रहा था। आगे देखिए छठे पे, ए इज पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ बी। हाँ एक चीज़ देखिए, पैटर्नल और मैटरनल का मतलब मुझे उम्मीद है आप में से ज़्यादा लोग जानते हैं कि फिर भी पैटर्नल का मतलब होता है पिता की तरफ से, पी ए से याद रखिए, पिता, पिता की तरफ से, और मैटरनल का मतलब माँ की तरफ से। जैसे ए इज पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ बी, जैसे ए इज पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ बी मतलब ए बी के पैटर्नल ग्रैंड फादर हैं। तो अब इसमें देखिए 3 जनरेशन की बात हो रही है। बी के पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं ए, यानी तो बी के पिता होंगे, पैटर्नल यानी बी के पिता होंगे, और उनके पिता के जो पिता होंगे वो बी के ग्रैंडफादर हैं, यानी 3 जनरेशन के बाद। तो देखिए हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे अपना जो हम रिलेशन ट्री बनाएंगे, इस तरह से 3 जनरेशन चल रहा है इसमें। ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी, तो मतलब बी के पिता होंगे और उनके पिता ए। सातवां देखिए, ए इज मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ बी, मतलब बी के मैटरनल ग्रैंड फादर ए हैं। ए इज मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ बी, मतलब ए ग्रैंड फादर है यानी मेल है, स्क्वायर। मैटरनल ग्रैंड फादर है किसके, बी के। अब बी क्या है हमको नहीं पता, जैसे यहाँ पे भी बी क्या है, लड़का है लड़की है, किसके शख्स के बारे में हमें नहीं पता, वैसे यहाँ भी नहीं पता। तो बी के ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंडफादर ए हैं, तो ठीक है। तो मैटरनल यानी माँ की तरफ से, तो बी की जो मम्मी है उन बी की मम्मी है, तो यानी यहाँ पे सर्कल होगा, क्योंकि बी की मम्मी और उनके पिताजी वही तो हुए बी के मैटरनल ग्रैंडफादर। समझ रहे हैं ना आप एक इसको नोट करते चलिए, नोट करते चलिए, और पॉज कर करके आप थोड़ा सा इसको समझिए, क्योंकि ये जो 9 पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये 9 पॉइंट्स आप समझिए तो आप समझ लिया आगे पूरा समझ गए। इसी पे पूरा एकदम इसी पे बेस्ड है। 8वां देखिए, ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। पैटर्नल अंकल यानी अंकल समझ रहे हैं आप लोग, चाचा मामा। पैटर्नल अंकल यानी चाचा और मैटरनल अंकल यानी मामा। तो पैटर्नल अंकल की बात हो रही है, तो यानी कि ए पैटर्नल अंकल हैं बी के। यहाँ पे 2 जनरेशन, डबल जनरेशन की बात हो रही है ना, अंकल और भतीजे या भतीजी जो भी है उसकी बात हो रही है, यानी डबल जनरेशन की बात हो रही है। तो ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, बी के ए पैटर्नल अंकल है यानी चाचा हैं, बी के ए चाचा हैं। तो भैया बी के ए चाचा हुआ कैसे हुए, बी के पिताजी होंगे और उनके जो भाई हैं वही तो बी के चाचा होंगे, बी के पिताजी के भाई बी के चाचा हुए। तो बी के पिताजी और उनके भाई, अब देखो भाई को हम दिखा रहे हैं तो यानी ये ऐसे खींचेंगे, ऐसे मतलब ये भाई है, यहाँ पे सर्कल होता तो ये बहन होती, और अगर ये डायरेक्ट होता तो ये इनके पापा की वाइफ होती। समझ रहे हैं ना आप। ऐसे यहाँ देखिए, ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए बी के मैटरनल अंकल है यानी मामा है। मामा कैसे होंगे, बी की मम्मी के भाई, तो बी की मम्मी सर्कल यानी मम्मी है, तो बी की मम्मी और उनके भाई, तो ये मैटरनल अंकल है बी के। अब आप इस 9 पॉइंट्स को अपने डायरी में कॉपी में नोट करिए और उसको थोड़ा सा एनालाइज करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पॉज करके आप कर सकते हैं, अगर आप समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इसको देखिए। क्वेश्चन क्या है कि P इज मदर ऑफ Q। देखिए पढ़ते जाइए और जो समझ में आप कह रहे हैं डायग्राम हाथ के हाथ जो उसका रिलेशन ट्री है बनाते जाइए। क्या कह रहा है कि P इज मदर ऑफ Q, P Q की मदर है, यानी Q की मदर यानी डबल जनरेशन की बात हो रही, Q की मदर यानी Q से ऊपर जाएगा एक जनरेशन P पे, और P क्या है, मदर है Q की, यानी तो सर्कल होगा, P इज मदर ऑफ Q। आगे R इज सन ऑफ P, R इज सन ऑफ P, R P के बेटे हैं, यानी यहाँ भी P के बेटे यानी नीचे एक जनरेशन आएगी, और R बेटे हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है R बेटे हैं तो इसमें स्क्वायर होगा। यहाँ पे Q के बारे में हमें नहीं पता है कि ये बेटा है कि बेटी है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन R के बारे में क्लियर लिख दिया कि R इज सन ऑफ P, तो R बेटे हैं P के, और P क्या है, मम्मी है, यानी P मम्मी है Q और R दोनों के, और Q और R आपस में भाई बहन होंगे, ठीक है ना। उसके बाद
एस इज डॉटर ऑफ क्यू, और जो एस है वो क्यू की डॉटर है, मतलब पी की बेटी जो है क्यू, उसकी डॉटर जो है वो एस है। इतनी आपको यहाँ पे जानकारी दे रखी है। अब इसके बेस्ड पे, अब इस क्वेश्चन के हेल्प से हमने ये पूरा ट्री बनाया। अब हमको ये 3 क्वेश्चंस दिए, इनके आंसर करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देखिए। जैसे हु इज ग्रैंड मदर ऑफ एस, एस की ग्रैंड मदर कौन है? देखो साफ साफ दिख रहा है ना, एस की ग्रैंड मदर कौन होगा? एस की जो मम्मी हो या पापा हैं, जो भी हैं, उनकी माँ। एस के जो पापा हैं उनकी माँ, यही तो होगी ग्रैंड मदर, ठीक है ना। एस की मम्मी या पापा जो भी हो, देखो यहाँ पे पैटर्नल या मैटर्नल नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो आप ये समझ जाइए कि एस की दादी की बात हो रही है। तो एस की दादी कौन होगी? एस की दादी कौन होगी? एस की मम्मी की जो मम्मी होगी वो भी उसकी दादी होगी, जिसको हम हिंदी में से नानी बोलते हैं, लेकिन ग्रैंड मदर वो भी हैं। और एस के पाप अगर एस क्यू एस के पापा हैं तो उनकी मम्मी भी एस की ग्रैंड मदर होंगी। तो आप सिंपली पूछा हु इज ग्रैंड मदर ऑफ एस, तो एस की ग्रैंड मदर कौन है? पी है। या इधर ये पैटर्नल ग्रैंड मदर होगी या मैटरनल ग्रैंड मदर होगी, वो हमको नहीं पता, क्योंकि क्यों हमको नहीं पता है कि ये मम्मी है कि पापा है, ठीक है। तो पहला आंसर हो गया हु इज ग्रैंड मदर ऑफ एस, ग्रैंड मदर ऑफ एस कौन है? पी है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, क्यू और आर कैसे रिलेटेड है? तो क्यू आर देखिए साफ साफ ना भाई बहन है, क्योंकि क्यू की मम्मी भी पी, आर की मम्मी भी पी, यानी क्यू आर भाई बहन है। तीसरा है कि हाउ इज आर रिलेटेड टू एस, आर एस से कैसे रिलेटेड है? अब ये देखिए, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे। अब देखिए आर एस से कैसे रिलेटेड होंगे? देखो आर और क्यू या तो भाई भाई होंगे या भाई बहन होंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आर और क्यू या तो भाई भाई होंगे या तो भाई बहन होंगे, कुछ भी हो सकता है। हमें पूछ रहा है कि आर एस से कैसे रिलेटेड है, मतलब आर एस का क्या लगेगा? तो भाई आर एस का चाचा भी लग सकता है और मामा भी लग सकता है। अब कैसे? अगर क्यू एस के पापा हैं तो पापा के भाई आर हुए, तो यानी आर एस के चाचा हुए। और अगर क्यू एस की मम्मी है तो मम्मी के भाई कौन हुए? मामा हुए, तो यानी आर एस के मामा हुए। तो इसका आंसर क्या होगा? हाउ इज आर रिलेटेड टू एस, आइदर पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल, कुछ भी हो सकते हैं ये, या तो ये पैटर्नल अंकल होंगे या मैटरनल अंकल होंगे, ठीक है। समझ में आई कि नहीं तीनों बात, ये तीनों के आंसर। तो आप देखिए सबसे मेन क्या है, ये ट्री, रिलेशन ट्री आपका एक बार ढंग से बन गया ना, तो आपको ऐसे चाहे 10 क्वेश्चन दिए हो, आप सिर्फ ट्री को देखिए और आंसर मारिए। अगर आप ट्री नहीं बनाते तो क्या दिक्कत है? आप हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर विजुलाइज करेंगे, वही अपने ऊपर लेके सारी बातों को। तो आपको जितने क्वेश्चन हैं उतनी बार विजुलाइज करना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा। रिलेशन ट्री अभी बनाने में आप सोच रहे हो कि टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप प्रैक्टिस जाएगी ना, 10-20 क्वेश्चंस आप लगाएंगे ना, उसके बाद देखिए फटाफट ट्री बनेगा, फटाफट। और जैसे एक बार ट्री आपका फाइनल बन गया ना, आप इन क्वेश्चंस के खटाखट आंसर देंगे। बस पढ़ा, इसमें मैच किया, देखा आंसर, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें देखिए हम रिलेशन ट्री बना के देखेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है? बी इज हस्बैंड ऑफ पी। चलो भाई रिलेशन ट्री बनाते हैं। बी क्या है? पी के हस्बैंड है, यानी बी और पी मियाँ बीवी हैं। बी इज हस्बैंड ऑफ पी, यानी बी हस्बैंड है पी के, तो पी क्या है? वाइफ होगी। तो चलिए ठीक है, बना लेते हैं। तो देखिए बी इज हस्बैंड, बी यानी हस्बैंड मेल, तो इसके लिए हम स्क्वायर बनाएंगे, तो यानी हमारा ये बी हो गए, ठीक है। बी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, तो क्यू उनकी पत्नी है। चलिए भाई पत्नी को बना लेते हैं सर्कल से, ये हो गई हमारी पी। अब क्या कर रहा है कि दोनों मियाँ बीवी हैं ना, बी इज हस्बैंड, तो मियाँ बीवी के लिए क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। देखो ये हमारा हो गया काम। आगे क्या कह रहा है? क्यू इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। अब देखिए हमको अभी ना क्यू के बारे में पता है ना ई के बारे में पता है, तो इसलिए इसको छोड़ो, इसको हम बाद में देखेंगे। क्यू इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, लेकिन इसका मतलब क्या रहा? क्यू केवल मात्र इकलौता ग्रैंडसन है ई का। अब ई और क्यू क्या है वो हम बाद में देखेंगे। हु इज द वाइफ ऑफ डी, क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई,
हु इज द वाइफ ऑफ डी। चलो इसको हम बाद में देखिए। देखिए क्या कह रहा है, ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी। अब इसका मतलब आप समझिए, मदर इन लॉ कौन होगी, सास है ना भाई, सास ही तो होगी। देखिए जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, जो हिंदी मीडियम में एग्जाम देना, थोड़ा सा वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। मदर इन लॉ एक आम बात है, सबको पता होगा, सास। मदर इन लॉ कौन है, सास। यानी ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, यानी ई जो है पी की सास है। पी की सास यानी पी, पी डी बी की बी, पी जो है बी की बीवी है, और ई जो है वो पी की सास है। तो ई की सास यानी एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे हम। तो ई क्या है, सास है, फीमेल है, तो इसके लिए भी हम सर्कल बनाएंगे। ठीक है, देखिए ई क्या है, सास है किसकी, पी की। ठीक है, तो इनमें ये लिंक कर देते हैं हम इनको। ओके, अब देखिए आगे क्या रहा है, हाउ। देखो ई के बारे में पता चल गया। अब देखिए क्यू इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। क्यू जो है मात्र एक ग्रैंडसन यानी पोता, पोता ई का पोता कौन होगा। देखिए जब ये ई हो गई सास, ये इनकी बहू और ये इनका बेटा, समझ रहे हैं ना। पी की सास है ई, यानी ई की ये बहू है, और बी जो है ई का बेटा है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि क्यू इज ओनली ग्रैंडसन, मतलब क्यू एकमात्र इकलौता पोता है ई का। तो ई का पोता कौन होगा, पी और बी का जो बेटा होगा, बेटा या बेटा होगा, तो यानी पी का बेटा, पी और बी का बेटा, तो बेटा है यानी स्क्वायर, कौन, क्यू। क्यू क्या है, बेटा है किसका, पी का। एक मिनट, देखिए मैं इसको इस पे पावर पॉइंट बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जब इसको रफ बनाएंगे ना, खटाखट बनेगा एक एक सेकंड में। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए और थोड़ा सा अच्छा लगे, प्रेजेंटेशन ठीक लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आप लोगों का। देखिए इतना काम हो गया। क्यू इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, यानी कि क्यू एकमात्र बेटा पोता है ई का, तो यानी क्यू जो है बेटा है बी और पी का, जो मियाँ बीवी हैं इनका बेटा कौन है, क्यू। आगे क्या कह रहा है, क्यू इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई हु इज द वाइफ ऑफ डी। देखिए इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हु से पहले जो लगा होता है ना उसके बारे में बात हो रही है। हु इज द वाइफ ऑफ डी मतलब ई जो है वो डी की वाइफ है, यानी ई के बारे में बात हो रही। ई हु इज द वाइफ ऑफ डी, यानी ई के जो पति श्री हैं वो डी हैं। ठीक है ना, तो पति श्री हैं यानी मेल है भाई, तो इनको हम स्क्वायर के अंदर लेते हैं। क्या नाम है इनका, इनका नाम है डी। तो डी और ई आपस में कैसे रिलेट है, ये भी मियाँ बीवी है, दादी दादी और दादाजी। ठीक है ना, देखिए हमारा रिलेशन ट्री एकदम कंप्लीट। बस अब हमको कुछ नहीं करना, चाहे वो 10 क्वेश्चन पूछ ले, हमको बस इनको देख के अपना जवाब देते जाना है। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी और डी में क्या संबंध है। देखिए अब इसमें हमको पता चल गया बी और पी मियाँ बीवी हैं, और पी की सास और ससुर ये हैं, तो भैया हाउ इज बी और डी, बी डी का क्या लगेगा, बेटा ही तो है भाई, बेटा ही तो है डी का बी की मम्मी ई, बी के पापा डी, और बी की वाइफ पी, और बी का बेटा क्यू। है ना, देखिए ना कितना आसान है। ट्री बनाने के बाद आपको सब दिखेगा। ठीक है, अभी आपने ट्री नहीं बनाया होता ना, तो आप सोचते इसको इससे लिंक करते, उसको इससे, पापा को दादा से, बेटी को बेटा से, कहाँ से कहाँ। लेकिन अभी एक क्वेश्चन पूछा तो चलो लिंक करके बता देते, लेकिन ये 4-5 क्वेश्चन तो हर बार आपको लिंक करना पड़ता है, तो उसमें आपको टाइम लगता है। एक बार ट्री बन गया, काम खत्म। ठीक है ना, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू, मतलब बी डी से कैसे रिलेटेड है भैया, बी डी का पुत्र है, बी डी का बेटा है, बात खत्म। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हो। देखिए क्या कह रहा है,
ई इज सन ऑफ ए, ई इज सन ऑफ ए, मतलब यहाँ डबल जनरेशन की बात हो रही है। ई बेटा है किसका, ए का। ई बेटा है किसका, ए का। ए क्या है हमें नहीं पता है, ए ई की मम्मी है कि पापा है हमें, लेकिन ये क्लियर है कि ई ए का बेटा है। तो चलो भाई ई बेटा है यानी ये मेल है। चलो पहले भाई ई को ले लेते हैं। ई क्या है, बेटा है किसका है, ए का। तो ए क्या होगा, एक जनरेशन ऊपर की बात है, उसके पापा या मम्मी है। तो ठीक है भाई, ए को यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया ए। अब इनका आपस में कैसा रिलेशन है देखिए, ठीक है ना, समझिए थोड़ा सा आप लोग, टाइम लग रहा है। तो ए क्या है, ए या तो मम्मी हो सकती है या पापा हो सकते हैं ई के, ठीक है ना, ये बात यहाँ खत्म। अगली लाइन पढ़ो। डी इज सन ऑफ बी। अब डी और बी के बारे में यहाँ हमें कुछ नहीं पता ना, तो इसको अब स्किप कर, उसको बाद में देखेंगे। अगला देखो, ई इज मैरिड टू सी। ई की शादी सी से हुई, ठीक है। ई और सी मियाँ बीवी हैं। तो ई मेल है यानी सी फीमेल होगी, यानी सी जो है उसकी बीवी है। तो सी बीवी है भैया, तो यानी सर्कल के अंदर लो इनको, सी को। ये सी क्या है, बीवी है किसकी, ई की। तो इनको आपस में, तो मियाँ बीवी हैं, तो मियाँ बीवी के बीच में डायरेक्ट लिंक, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, बी इज फादर ऑफ सी। बी जो है वो सी के पापा हैं, बी सी के पापा हैं। तो सी ये रही, इनके पापा कौन है, वो बी है। तो इनके एक जनरेशन ऊपर, तो सी के पापा कौन है, बी। सी के पापा बी है यानी पापा है, मेल है, यानी स्क्वायर के अंदर होंगे भैया बी। बी क्या है, पापा है किसके, सी के। चलो भाई इनको आपस में हम लिंक कर दे रहे हैं, हो गया। यहाँ पे एक हमसे रह गया था, छोटा था क्या, डी इज सन ऑफ बी। डी जो है वो बी का बेटा है, डी बी का बेटा है। बी की बेटी सी है और बी का बेटा डी है। तो डी कौन है, बेटा है, यानी स्क्वायर के अंदर होगा। चलो भाई ले लिया, एक मिनट। भैया डी की बात हो रही है, डी क्या है, बेटा है किसका, बी का। तो ठीक है भाई, इनको आपस में लिंक कर दिया। अब हमारा देखिए डायग्राम कंप्लीट, हमारा ट्री कंप्लीट। अब हमको जो भी पूछ रहा है इसको देखो, आंसर करो। क्या कह रहा है कि हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। ई और डी में आपस में क्या संबंध है, ई और डी में क्या संबंध है भाई। अब ई डी तक कैसे पहुंचा, ई की बीवी है सी और सी का भाई है डी, ठीक है ना। ई की बीवी सी और सी का भाई डी, यानी कि जो ई है उसका जो साला होगा, साला है ना, साला कहते हैं ना हिंदी में भाई, जो बीवी बीवी का भाई कौन है, साला है। तो यानी डी जो है ई का साला है। और अगर देखिए दो तरह से पूछते हैं, हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। ई डी से कैसे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, तो भैया ई डी का जीजा है, क्योंकि डी की बहन सी और सी का पति ई। तो ई डी का जीजा है। और अगर पूछते हैं कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, तो डी कैसे ई से रिलेटेड है, तो भैया डी ई का साला है, ठीक है ना। समझ गए ना, मोटा मोटी सब एकदम। देखिए सबसे मेन यही है, सब कुछ यही है, इसको बना लिया काम हो गया। देखिए इस वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको एक बार नोट डाउन कर देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको नोट डाउन करिए। आप सिर्फ 2 से 3 दिन दीजिए, ब्लड रिलेशन को आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये एक वीडियो है, पहला पार्ट है, मैं इसके 1-2 पार्ट और ले आऊँगा। और उसमें आपको जो देखिए मेनली ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन आते हैं 2-3 टाइप के आते हैं। एक तो आ जाता है जैसे कि पजल फॉर्म, तो ये जो सारे क्वेश्चन मैंने किए ना 2-3, ये सब पजल फॉर्म होते हैं। एक होता है पॉइंटिंग फॉर्म, इंडिकेटिंग फॉर्म, जैसे आपने सुना होगा कि उसको मैं आपको बात, जैसे कि इंडिकेटिंग टू, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल, जैसे कि क्वेश्चन आता है ना कि पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन की तरफ इंडिकेट करते हुए कोई वुमन कहती है कि उसकी मम्मी उसकी पापा, किसी को इंडिकेट करते हुए अगर कोई बोलता है,
ठीक है ना। तो मेनली 2 टाइप के आते हैं, तो एक टाइम हमने किया, हम दूसरा भी करेंगे, लेकिन अभी हम इसके ऊपर, इस फर्स्ट टाइप के ऊपर भी और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसको लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूँगा। मेरा पर्पज़ ये, मेरे चैनल का पर्पज़ ये कि वो चीज़ें जो बच्चों को ज़्यादा डाउटफुल हैं, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, मैं उन पर डाउट क्लियर करना, यही मेरी प्राथमिकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।